हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे हमने BPCC 132 हमने बुक स्टार्ट की है, जिसमें हमने यूनिट 1 कल परसों कवर की थी। आज हम यूनिट 2 करने वाले हैं, सोशल कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे सिग्मा मॉडल्स of social thoughts processing heuristic, the mental shortcuts and sources of error in social cognition। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि ये तो हमें पता है कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो तो वही है कि हम वहाँ पे लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, घूमने जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिशें करते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है ना, एक सोशल एनिमल होता है। क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना रहता ही है। तो कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसमें क्या प्रोसेस होता है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ ना हम एक बार मिलते हैं, बट उनसे हमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है, और इन फ्यूचर कभी जो उनसे हमने सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे हमें उस पर्सन की याद आती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं अगर हमें सोशल वर्ल्ड में रहना है तो, मतलब वर्ल्ड यहाँ पे हमें सबके साथ मिलजुल के जो रहते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें हम यूज़ करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब मिलजुल के हम रहने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसमें जो इस पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में जो हमें सीखने को मिलेगा ना, वो हमें ये मिलेगा कि हम लोगों से किस तरीके से बातें करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हम कैसे अपना थॉट प्रोसेस करते हैं, कैसे हम उनसे जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, या कुछ भी हम काम करने की कोशिश करते हैं किसी सिचुएशन में, या कुछ इवेंट्स पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें कुछ एक्शन देना होता है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रिमेंबर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये ओवरऑल आपका ना सोशल के साइड में होगा। ये नहीं है कि आप जिन्हें जानते हैं सिर्फ उनके साथ वाला तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके, बट इस वाले में क्या है ना कि हमें ये जानना है कि हम लोगों से किस तरीके से रहते हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से हम लोगों के साथ समझने की कोशिश करते हैं उन्हें, वो हमें समझते हैं। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है, तो वो सारे प्रोसेस के बारे में ही हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्कीमा। स्कीमाज में क्या है ना कि ये डिफ़ाइन करता है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, जिस तरीके से, चूँकि क्या है ना कि हमें क्या होता है ना कि हम जब रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि एक सिस्टमेटिकली हमें ना सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। जब हमें जो भी हमारी नॉलेज होती है उसके बेसिस पे, चूँकि क्या है ना कि हमें जब नॉलेज होती है, जैसे कि अभी हमें पता है कि अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें लोगों से कैसे बात करना है, वहाँ पे अगर हमारे साथ कोई बैठा है तो उससे हमें कैसे बात करना है, किस तरीके से हमें उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, किस तरीके से उससे हमें जो एक नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी। जब हम उससे अच्छे से बात करेंगे, हमें नॉलेज होगी कि हमें लोगों से किस तरीके से बात करना है, उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, स्माइली फेस या फिर सैड वाला फेस लेके, हाथों की मूवमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब किसी से आप बात करने की कोशिश करते हो। इसमें क्या है ना कि स्कीमास हमारा हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है लोगों के साथ, किस तरीके से आप सोशल में मतलब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो उस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस तरीके से एक्शन देना है, मतलब किस तरीके से काम करना है, तो ओवरऑल आपको उस चीज़ में हमारी वो हेल्प करता है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सन स्कीमाज। अब पर्सन में क्या है कि पर्सन में आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे, किस तरीके से स्पेसिफिक है, मतलब किस तरीके से स्पेशल है, आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि हमें सबको पता है कि हम
सब अगर एक फैमिली में भी 10 मेंबर रह रहे हैं तो उन 10 मेंबर्स की ना सबकी पर्सनालिटी अलग होगी। कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई फ्रेंडली होगा, कोई अनफ्रेंडली होगा, कोई सोशली होगा, कोई नहीं होगा। किसी को बोलना ज़्यादा पसंद होगा, किसी को कम पसंद होगा, किसी को सुनना ज़्यादा पसंद होगा, तो किसी को सुन के बहुत इरिटेशन होगा। तो ये सारी पर्सनैलिटी हमारे हेल्प करती है, प्रेडिक्ट करती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ओके। सेकंड आता है सेल्फ। अब सेल्फ में क्या है कि सेल्फ में हमारा डेवलप करता है कि हमें किस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप किस तरीके से अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हो, किस आपके अंदर वो क्या यूनिक पर्सनालिटी है जो आप अपने उसके बेसिस पे अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें ना सबसे डिफरेंट होता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। ओके। फिर आता है ग्रुप। अब ग्रुप रेफर करता है स्टीरियोटाइप्स को, और स्टीरियोटाइप्स हमारा स्पेसिफिक ट्रेट्स करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपका एटीट्यूड्स क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है जब भी आप किसी से लोगों से मिलते हो, किस तरीके से होते हो, सोशल ग्रुप में इन्वॉल्व होते हो। तो वो इन्वॉल्वमेंट जो आपका होता है सोशल ग्रुप में जाके, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से अपने आप को दिखाते हो, बात करते हो, आप झगड़ा करते हो, बात प्यार से बात करते हो, किस तरीके से करते हो, वो ओवरऑल आपका इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अब आता है रोल। रोल में क्या है कि रोल रोल में भी हमारे ना कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि हमारे जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी, क्वालिटीज़ और हमारा एट्रीब्यूट्स, हमारा बिहेवियर एक पर्सन का, वो जैसे हमने बताया था कि पर्टिकुलर रोल प्ले करता है एक ग्रुप में। तो इसी को हमारे हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से हमें समझना होता है, प्रेडिक्ट कराता है कि किस तरीके से अगर कोई सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे वो एक पर्सन किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है सोशल ग्रुप में। जैसे टीचर हो गया, टीचर का क्या काम होता है कि टीचर का काम होता है वो बच्चों को गाइड करे, उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें इंफॉर्मेशन दे, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो सब वो होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं रिलेटेड, जो हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें उनके बारे में डिटेल्स बताते हैं। डॉक्टर्स का काम होता है वो अपना रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, सोशल ग्रुप में। वो ये रोल प्ले करते हैं कि लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी बीमारी को ख़त्म करना, उन्हें गाइड करना कि क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या बुरा खाना चाहिए, इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो सारे ये सब है ना अपना एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनका काम होता है लोगों को समझाना, उनको बताना कि किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। तो इनका ये रोल प्ले होता है। ओके। उसके बाद होता है इवेंट। इवेंट स्कीमा में क्या होता है ना कि ये रेफ़र करता है स्क्रिप्ट को, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी जो भी हमारा एक्शन होता है उसमें हमें किस तरीके से सीक्वेंस बनाना है, किस तरीके से लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना है, उस बिहेवियर पे हमें किस तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ तो एवरीडे हमारी होती रहती है, फंक्शंस होते रहते हैं, पार्टीज़ होती रहती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, ऑफिस में जाके हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, नए नए क्लाइंट से हमें मिलना होता है, नए नए फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं हम बाहर जाते हैं। जैसे अगर आप पेपर देने भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपने कई सारे नए दोस्त बनाए होंगे, मतलब इतना फ्रेंडली दोस्त नहीं बनाए बट आपने एक इंटरेक्ट तो किया है ना लोगों के साथ। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से सीक्वेंस बनाते हो, काम एक्शन देते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके, तो वो सारी सोशल एक्टिविटीज़ हमारी इवेंट्स में होती हैं। ओके। अब आता है इसमें हमारा दूसरा टॉपिक, हमने देखा था टाइप्स, अब इसमें आता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब देखो इसमें स्कीमा क्या है ना, प्रोवाइड करते हैं हमें प्रैक्टिकल टूल्स जो कि हम प्रिसिस करते हैं हमारे सोशल जजमेंट्स में, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें रजिस्टर्ड करना है, एनकाउंटिंग करना है, कैटेगरीज करनी है, किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं किसी भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। जस्ट जो कि सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उस टाइम पे जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो किस तरीके से लेंगे, हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें ना एक कुछ कैटेगरीज है जो डिवाइड की गई है, जैसे स्कीमास आर थ्योरी ड्राइव। अब थ्योरी ड्राइव का क्या है कि
थ्योरी ड्राइव हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें क्लासिफाई करने में, हमें ऑर्गेनाइज करने में, कोई भी जैसे सोशल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हम हमें ब्रॉड कर लेते हैं सोशल एक्सपीरियंस या फिर सोशल इंटरेक्शन हमें करना होता है, तो उसके बेसिस पे हमें कौन कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी हमें ये है कि हमें कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पे हमें उसके रिलेटेड है ना, हमें सारी नॉलेज है, हमें वहाँ पे जाना है किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे और यहाँ वहाँ पे आई गेस बर्थडे पार्टी हो रही है, तो वहाँ से रिलेटेड हमें पता है कि वहाँ पे जाके हमें किस तरीके से बिहेव करना है। तो वो आपका थ्योरी ड्राइव होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेमोरी। अब मेमोरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि ह्यूमन जो लोगों की जो इंसान की जो मेमोरी होती है ना, वो कंसिडर करती है रिस्ट्रक्चटिव इन अ नेचर। मतलब चूँकि हमें जो भी हम याद करते हैं, कुछ भी डिटेल में याद करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम उनको भूल भी जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो इसके में क्या होता है कि वो हमें डिटरमाइन करता है कि कौन सी डिटेल्स हमें रिमेंबर करनी है, क्या डिटेल हमें कहाँ से वो डिटेल हम भूल गए हैं। तो उन सब का मेमोरी पे भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता ही है कि किस तरीके से हमें क्या डिटेल्स लेनी है उसको याद करने के लिए। क्योंकि देखो हमें पता होता है कि अगर हम दोबारा अगर उस चीज़ में जा रहे तो हमें याद रखना है। जैसे फ़र्स्ट हम इवेंट में गए तो वहाँ पे हमने ना इतना रूडली बिहेव किया या फिर हमने कुछ गलती कर दी, तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम उस चीज़ को रिमेंबर रखेंगे कि ना हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी है। तो उसका इम्पैक्ट हमारा मेमोरी पे होता है। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं कि लोगों से इंटरेक्ट होना हमारा मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और हमें पता है कि लोग बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो उसमें ना एक वो होता है कि हमें लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो उनको किस तरीके से हमें करना है, वो चीज़ होती है कि हमें कैसे रखना है, एक दूसरे से बातें करनी है, किस तरीके से हमें लोगों के जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे हम जब बाहर जाते हैं तो हमें नमस्ते करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सोशल इंटरेक्शन पे भी इन्फ्लुएंस होता रहता है इस चीज़ में, ठीक है। फिर आता है सोशल जजमेंट। अब सोशल जजमेंट तो इतना ज़्यादा अच्छे से होता है ना कि वो अच्छा है नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इन सब का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या है ना कि देखो अब वो कहते हैं ना कि घर से ज़्यादा बाहर वाले जज करना शुरू कर देते हैं। तो वो सोशल जजमेंट तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एक्टिविटीज़ पे होता है कि देख इसने ऐसे किया है, ये कितना गंदा किया है, ये कितना अच्छा काम किया है, ये कितना गंदा है, ये किस तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। मतलब ये क्या है ना कि ये स्ट्रॉन्गली फीलिंग आती है कि आप इसको किस तरीके से एवल्यूशन कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। सोशल जजमेंट तो ईज़िली लोग बहुत ईज़िली कर देते हैं। फिर आता है कि आपका इम्पैक्ट होता है हमारा इंटीग्रेट एंड स्टेबल इन नेचर पे। अब जैसे देखो स्कीमा अगर हमारा डेवलप होता है, हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, वो होता है हमारा सोशल सिचुएशन। कोई भी पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन होते हैं उसके बेसिस, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें वो डेवलप होता है हमारा। क्योंकि उसमें क्या है ना कि हम है ना सारी चीज़ों को होता है ना कि हम उन्हें किस तरीके से हमें इस नेचर मतलब उस नेचर को हमें स्टेबल बना के रखना है, स्टोर करके रखना है, ताकि हम जो भी हम काम करें या कुछ भी हम लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, कंटिन्यू रखना है, स्टेबल रखना है। तो वो चीज़ में हमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है, उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। फिर आता है मोड्स ऑफ सोशल थॉट्स एंड प्रोसेसिंग। अब इसमें हमारे दो आते हैं थॉट प्रोसेसिंग में, द कॉन्टिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या है कि देखो थॉट प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि आपको गाइड करे कि क्या परसेप्शन है, प्रीजर्स है, ये कुछ भी आपके इस चीज़ में नहीं होता है। इसका ये होता है कि वो हम किस तरीके से सोशल इन्फॉर्मेशन को हम है ना सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में उसको ड्राइव करें। मतलब ये कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सोशल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसको आप किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। क्योंकि सिस्टमेटिक प्रोसेस करने में क्या होगा ना कि आप है ना आपके ना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसको सोशल जजमेंट तो एक हाई एक्यूरेसी पे
मतलब ठीक तरीके से जज करने में। जैसे अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपको पता है कि हम मुझे ना सोशल लोगों से इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरे को ना ये पढ़ाना है, तो अगर जब तक मेरे को अब मेरे को किसी ने बोला कि आपको ये बुक पढ़ानी है, तो मेरे को बोल दिया ठीक है, अब मेरे को इस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर मेरे को है तो मैं इसको ना एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस करूँगी, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। आपको जो समझना है वो ईज़िली आप उसको समझने की कोशिश करोगे। तो ये होता है। और फिर उसके बाद जो आप उसको जज करोगे, तो उसके ये होगा कि आप है ना मेरे को कमेंट्स करोगे कि आपने सही पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है। तो उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ, लोगों के जो जजमेंट आए हैं, उनके उन्होंने सुनने के बाद, वीडियो के बाद जो जजमेंट आए हैं वो बहुत हाई है, कि उसके आपके पॉजिटिव आएंगे। अब मेरे को चैप्टर ही नहीं समझ में आया तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आता है ऑटोमेटिक वेट्स कंट्रोल प्रोसेसिंग। देखो कंट्रोल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको ना जो भी आपके, देखो सबसे पहले ये होता है कि बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, जो भी हम सोशली लाइक थॉट्स करते हैं, ठीक है, सोशल थॉट्स पे। तो इसमें क्या है ना कि आपको ऑर्गेनाइज करना, लॉजिकल करना, या हाईली पर्पसफुली वो होता है, जो अप्रोचेस होते हैं वो सारे होते हैं हमारे कंट्रोल प्रोसेसिंग। और जब आप कोई क्विक या रिलेटिव या एफर्ट्स, मतलब कोई भी एफर्ट्स लेस वाला अगर कुछ भी करते हो, या फिर ऐसे जो अप्रोचेस होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हीरियोस्टिक्स। अब इसमें क्या है ना कि इसमें मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं। अब इसके जो प्रोनाउंसिएशन, आई नो मैंने गलत ली है, तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक नहीं है, मैं उसको मतलब है थोड़ी प्रॉब्लम, तो दैट्स वाई मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको साइड में रख के जो मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करना, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमें ना पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं कुछ स्केमर्स को, जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन करना है। मतलब लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं उसमें हमें गाइड करता है कि हमें कौन सा स्कीमा हमें यूज़ करना है लोगों से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है अवेबिलिटी। अब इसमें क्या है ना कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड किया जाता है, जिसमें हम किस तरीके से हमें लोगों से अवेलेबल होते हैं उसको गाइड करने के लिए, कि वो हमें किस तरीके से हमें अवेलेबल, मतलब हम उसके लिए अवेलेबल होते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंटिवनेस में क्या है ना कि वो हमें ना ऐसे सिचुएशन बहुत सारी होती है जिसमें हम फेस करते हैं कि जो कि हमारे अनसर्टेनली, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनली होते हैं, जो कि ये होता है कि उसमें है ना सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हम मतलब जो भी हम कंट्राडिक्टरी जो एविडेंस होते हैं या स्टैटिकल इंफॉर्मेशंस होती है वो किस तरीके से प्रेजेंस कर रही है, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली उनका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एंचोरिंग एंड एडजस्टमेंट। अब देखो क्या है ना कि कई सारे ऐसे सोशल डिसीजंस होते हैं जो हम लेते हैं, या फिर अपने ओपिनियंस देते हैं, या सोशल इश्यूज़ आते हैं जो कि बिल्कुल कोई भी एक्सपर्ट्स हमें नहीं बताते हैं। तो इसलिए हमें ना कुछ ऐसे होते हैं कि हमें ना सिर्फ गेस कर सकते हैं, वो भी किसके बेसिस पे, जो भी वर्क अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे हम उसको एडजस्ट करने की, या फिर उसको ऐसे होता है ना कि सिर्फ हम टेम्परली उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी एक्सपर्ट्स ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, अपने ओपिनियंस नहीं दी है, या डिसीजंस नहीं लिया है, तो कई बार हम ऐसे ही डिसीजंस ले लेते हैं, वो भी उसके बेसिस पे जो हमें लगता है कि हाँ इस सिचुएशन पे अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कॉम्बिनेशन। अब ह्यूमन बींग्स है, ऑब्वियसली बात है कि हम कई सारे ऐसे ही थिंक लॉजिकली, मतलब डिज़ायर हमारी ये होता है कि हमें ना कई सारे ऐसे फ्री डिसीजंस हमें मिल जाते हैं, एवल्यूशन कर लेते हैं, जजमेंट देते हैं लोग कि हाँ इस सोशल
प्रॉब्लम्स में आप है ना इस तरीके से, जब हम लोगों से जैसे ऑफिस में हो गया कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे लोग अपनी ओपिनियंस, अपनी डिसीजंस, आपको फ्री डिसीजंस वगैरह देना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे काम करो तो आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप फेस करते हो। तो इसमें जैसे पहला आता है कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशनल सेल्फ थ्योरी। तो इसमें क्या है ना कि सेल्फ थ्योरी आर्ग्यू करता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे इनिशिएटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, जो कि लॉजिकल थिंकिंग होते हैं, और उसको हम एवलेट करते हैं अपनी सोशल सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे लैपटॉप में कुछ आ रहा है, तो जो आपका जो भी वहाँ पे होगा उसने पहले से उस प्रॉब्लम को देख रखा है, तो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, एंड इसके बेसिस पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो वो क्या होता है कि हम कई बार ऐसे होते हैं, हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि जो इनिशिएटिव थॉट्स होते हैं ना हमारे, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, जो कि लॉजिकल होते हैं, तो उनको एवलेट करने में हमारे लिए बेनिफिट होता है सोशल सिचुएशन में। ठीक है, सोशल सिचुएशन इसलिए क्योंकि मैंने इसलिए कंपनी का लाइक लिया है, या फिर आप जैसे सोसाइटी के अंदर का कुछ मीटिंग वगैरह में जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में पानी को लेकर कुछ भी होता है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। फिर आता है पेइंग अटेंशन टू इन कॉन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन। अब काफ़ी बार ये होता है कि कुछ ऐसे मतलब क्या है ना कि हम जैसे सोशल सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो उससे क्या है ना, तो उसके लिए हमें जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ इस रिलेवेंट प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ताकि हम इस जो भी प्रॉब्लम हुई है या फिर जो भी कुछ हुआ है, तो उस प्रॉब्लम को रिलेटेड हमें किस तरीके से ध्यान देना है कि जिससे हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास है ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें, या उस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम है क्या, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और प्रॉब्लम पता चल गई तो फिर हमें उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें, या फिर आप किसी और से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। गूगल हो गया, आजकल वो टेक्निकल इतना है कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होते तो उससे रिलेटेड हम फ़ोन में सर्च करके देख सकते हैं। तो उस चीज़ पे हमें ना ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव बाइज। अब ये रेफ़र करता है कि जैसे कि कई बार ये होता है कि इक्वली हमें इंटेंसिटी होती है, और ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए, वो ना सबसे ज़्यादा वेट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सोशल इन्फॉर्मेशन और पे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमें कंपेयर किया जाता है पॉजिटिव में। क्योंकि देखो अगर ये होता है कि हमें नेगेटिव सोशल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हम उसको ना कंपेयर करने की कोशिश कर देते हैं पॉजिटिव वंस पे। तो इसलिए होता है क्योंकि उसका ये होता है कि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वो आपको है ना कम दी जाती है, बट ज़्यादातर क्या होता है कि हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग फ्लेक्सी। अब प्लानिंग फ्लेक्सी में क्या है ना कि काफ़ी बार हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से हमें इस जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, और काफ़ी बार हम ये होता है कि अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं टाइम को लेके कि नहीं इससे पहले ही तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, वो कर लूँगा, टाइम से उसको ख़त्म करके और उसको फिनिश कर दूँगा। तो वो अंडर एस्टिमेट जो होता है ना कि हाँ मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, फिर उसको जर्नली लाइक उस टाइम पीरियड में उसको असाइन करके लाइक उसको ख़त्म कर दूँगा, तो ये प्लानिंग फ्लैट से भी होती है। ठीक है, पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच। अब पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच में क्या है कि क्या होता है ना कि रिसर्च किया गया है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि दो मतलब जो ओपिनियन होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं जो मतलब जो प्रोफेशनली लाइक उस प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है ना कि हमें ना दो आइटम्स जैसे हमें दिए गए हैं, तो हमें ना जो आइटम है उसको हमें ना कंपेयर करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनली जो कंपेयर किया गया है ना प्रोडक्ट्स को, तो उसको हमें पता चलता है कि कौन से
पार्टिसिपेंट ने कौन सा ने सबसे ज़्यादा अच्छा करेक्टनेस बनाया, मतलब करेक्ट बनाया है, करेक्ट प्रोडक्ट किसका है। तो ये पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच भी हो जाती है, क्योंकि हम जैसे 2 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेट है तो उसमें ना हमें जज करना है कि कौन सा ठीक है। तो उसके लिए जो भी हमारे प्रोफेसर जो भी होते हैं, जो हमारे मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में, तो वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि इस दोनों प्रोडक्ट्स में हम कंपैरिजन करते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो उसको हम करेक्ट बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है काउंटर फैक्टली थिंकिंग। अब ये क्या है ना कि लोगों के ना कंटेयर होते रहते हैं, मतलब होता रहता है कि एक्चुअल में कौन सा सही है, कौन सी हमें जो लोगों की जो थिंक को, अगर हम जैसे 2 लोगों ने हमें ना कोई प्रॉब्लम तो रिलेटेड है ना, या फिर अपने जो ओपिनियन है ना वो बताए हैं, तो हमें ना उन दोनों के में ना कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में दोनों में से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है जो हमारे काम आएगी। तो वो हो गया। फिर आता है मैजिकल थिंकिंग। अब मैजिकल थिंकिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड लॉ ऑफ कंटेंगेंट। लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज़ में क्या होता है ना कि लोगों की सिमिलैरिटी को हम मैच करते हैं कि दोनों में से सिमिलर कौन सा कैरेक्टर है, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना फंडामेंटल, वो हम सिमिलर करने की कोशिश करते हैं दोनों में से कौन सा है जो कि हमें चाहिए है। ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ कंटेनमेंट। ये बिलीव कराता है कि किस तरीके से 2 लोगों को या फिर एक ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्ट करके हमें एक दूसरे से मिलना है। मतलब ये होता है कि 2 लोगों को ये बिलीव कराते हैं कि किस तरीके से 2 लोगों को लाइक इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से। तो ये होता है लॉ ऑफ कंटेनमेंट। अब ये ओवरऑल हमारा चैप्टर है एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन उठते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी फॉर एग्जांपल्स के साथ। एंड अगर यहाँ पे नहीं तो अगर क्वेरी ग्रुप में पूछना है तो वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, या फिर आप क्वेरी ग्रुप में मैसेज करके हमसे ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स हम परचेज़ आपको करने पड़ेंगे। तो अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप है ना कमेंट्स क्वेरी ग्रुप में मैसेज कर देना। क्वेरी ग्रुप में मैसेज कर दोगे तो बेटर रहेगा। और लिंक आपको क्वेरी ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।